अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बच्चों के लिए तो दी बेस्ट है और आप भी इसे ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बनाना बिल्कुल आसान सिंपल सा तरीका है और बड़ा ही मज़ेदार ये बनता है ऑमलेट। और लाइक विदाउट आप रोटी पराठे की आप इसे खा सकते हो एज अ ब्रेकफास्ट। बड़ा अच्छा है ये। तो चलें जी शुरू करते हैं। या मैंने 2 ग्रीन चिली ली हैं, ये स्पाइसी नहीं थी इसलिए मैंने 2 ले ली। और साथ में 3 पीस जो हैं वो शिमला मिर्च के हैं, तीनों डिफरेंट कलर के हैं। और एक छोटे साइज़ का प्याज और 2 आलू जो हैं वो लिए हैं। अब यहाँ जो है सबसे पहले आलू की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। तो आलू को आपने डाइस करना है। आलू और जो प्याज है दोनों डाइस ही कटिंग होगी उनकी। तो उसके लिए आपको इसे लंबाई में स्लाइस जो है ना उसके काट लेने हैं। बिल्कुल पतला नहीं रखना, थोड़ा मोटा 1 इंच से थोड़ा कम, जो 1/2 इंच आप कह लें, इतना जो रख के तो आपने इस तरह लंबाई में पहले इन्हें काट लेना है, वो भी थोड़ा 1/2 इंच का गैप दे के। और उसके बाद आपने इस तरह इसकी ब्लॉक की शक्ल में जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा अच्छा से जो है ना वो डाइस की जो है फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि हमें इसे बाद में जो है ना वो सही मतलब मज़े का जो है वो लुक देगा। अच्छा, इसी तरह जो है वो हम सारा जो आलू है हमारा हम उसे कटिंग कर लेंगे। अच्छा, आलू की कटिंग यहाँ हो गई है। अब हम इसे पानी में डाल देंगे ताकि एक दफ़ा दोबारा धो लें, और उसके बाद हम इसे निकाल के तो रख लेंगे पानी को ड्रेन करके। अब यहाँ जो मैंने प्याज लिया है उसे भी डाइस ही कटिंग करेंगे, उसे आप उसमें कट लगा लें। और उसके बाद लंबाई में जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, इसी वीडियो में, इसी तरह आप जो है 3 या 4 डिपेंड करता है कितना जो है ना साइज़ है, और उस तरह आप इसे काट लीजिएगा। बहुत छोटा नहीं रखना साइज़ और बहुत बड़ा भी नहीं रखना, नॉर्मल साइज़ का। अच्छा, ये प्याज हम काट के रख लेंगे एक प्याली में साइड पे। अब हम शिमला मिर्च है उनकी भी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, इन मिर्चों को आपने बहुत ज़्यादा स्मॉल सी कटिंग जो है ना पीसेस में कट करना है। बिल्कुल ये देखिए बहुत छोटे छोटे जो है ना वो मैं कट कर रही हूँ। ये भी डाइस ही है लेकिन बहुत छोटे वाला जो है ना आपने कटिंग करना है। शिमला मिर्च कोई भी एक कलर की आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप कर लें। लेकिन फिर इसकी जगह पे आपको ग्रीन प्याज और धनिया वगैरह जो है ना वो ऐड करना पड़ेगा। वो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, मैंने उसकी जगह ये तीनों चीज़ें जो हैं वो ऐड कर ली हैं। तो इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा और दूसरा ये जो ना मज़े का जो है ना वो देगा। लेकिन आपने बड़े साइज़ नहीं रखने इसका, ये जो है ना बिल्कुल छोटे छोटे से जैसे आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही तीनों को कटिंग करके तो इन्हें मिक्सअप करके तो इसे भी जो है ना हम बाउल में रख देंगे साइड पे। अब करेंगे जी कटिंग ग्रीन चिली की, और इसे भी बिल्कुल छोटा सा कटिंग करना है। 4 पीस कर लें आप। अगर तो स्पाइसी वाली हैं तो फिर आप थोड़ी डालिएगा, और हाँ अगर आप ये ऑमलेट बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली ग्रीन चिली स्पाइसी बिल्कुल लाइट सी स्पाइसी, इनमें ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैंने 2 ली थी और थोड़ी ज़्यादा जो है ना वो ली हैं, तो अच्छा फ्लेवर आएगा इसलिए। तो अब ये देखिए इनकी बारीक बारीक बिल्कुल मैंने इसे कटिंग कर लिया है। और साथ में मैंने जो है ना वो 3 पीस हेलोपिनो के लिए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, मैं थोड़ी सी स्पाइस के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है और थोड़ा जो है ना वो मज़े की लगती हैं। तो आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल लीजिए, वरना स्किप कर दें। ग्रीन चिली ही इनफ होगी। इसे भी काट के तो इन दोनों ग्रीन चिली को जो है ना वो मिक्सअप करके तो साइड पे रख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने पैन में ऑयल डाला है और ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है ऑलमोस्ट। मैं अब चेक करेंगे तो इतनी हीट जो है ना आपके हाथ को आएगी। तो बस उसमें हम जो आलू मैंने पानी में से निकाल दिए थे अब इसमें डाल देंगे, और मीडियम से हाई फ्लेम की तरफ ही आप रखिएगा और इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आलू को प्रॉपर इसी जब हम फ्राई करेंगे ना तो इसी में ही ये कुक हो जाएंगे, इसलिए हम आलू को पहले फ्राई करेंगे ताकि जब हम ऑमलेट बनाएं तो आलू उसमें कच्चे नहीं रहें। तो इसलिए ये स्टेप आलू के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ आलू को बिल्कुल लाइट गोल्डन सा जो कलर है ना वो देना है आपको। तो बिल्कुल डार्क की तरफ नहीं जाना, लाइट सा। आप चाहें तो खा के चेक कर सकते हैं, आपके आलू बिल्कुल 100% जो है ना वो कुक हो चुके होंगे इसी में। अच्छा, अब ये देखें ऑयल कलर जो है ना वो चेंज हो रहा है इसका आलू का। तो बस जब कलर चेंज होने लगे तब हमने इसमें प्याज डालने हैं। ये देखिए मैं देख रही थी कलर जो है ना थोड़ा लाइट सा गोल्डन करना है हमें,
तो उस तक जो है ना वो हम वेट करेंगे। अब यहाँ देखिए आलू मैंने चेक किया था, बिल्कुल प्रॉपर जो है ना वो मज़ेदार सा जो कुक हो चुका था और आलू भी अब तकरीबन कलर चेंज कर चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे हमने जो प्याज कटिंग करके रखे होंगे ना वो अब इसमें डाल देंगे और उसे भी जस्ट 1 से 2 मिनट आप कह लें फ्राई करेंगे इस आलू के साथ। अब ये प्याज जो है ना वो भी जाएगा। डाइस में जब आप कटिंग करेंगे इसकी तो आप चाहें तो इसे बिल्कुल पीसेस सेपरेट कर ले, वरना ऑयल गर्म ऑयल में जब जाता है ना तो ऑटोमेटिकली इसकी जो सारी जो तय है ना वो इसकी जो लेयर्स हैं प्याज की वो सारी ओपन हो जाती हैं खुद ही, तो वो फिर बाद में हमें खुद नहीं करना पड़ता। तो बस इसे जो है ना 1 से 2 मिनट करेंगे, बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी और जो है ना फ्राई हो जाएगा प्याज हमारा। तो फिर हम इसमें से निकाल लेंगे। अब ये देखें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया, दोनों चीज़ें फ्राई हो गई थी। अब हम ऑयल में से दोनों चीज़ों को निकाल लेंगे और इन्हें थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा, आप प्लेट में डालें और थोड़ा सा फैला दें ताकि जल्दी जो है ना वो ठंडे हो जाएं, क्योंकि बाद में हमें अब इसे ऑमलेट में इस्तेमाल करना है तो इसका ठंडा होना ज़रूरी है। 100% नहीं, जस्ट इतना कि उसकी स्टीम वगैरह जो है ना वो निकल जाए, तो बस इतना ही ठंडा करना है। अब ये इतने ठंडे हो चुके थे और तकरीबन 5 मिनट मैंने वेट किया था बस। तो बस अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ एक प्याला ले लें, कोई भी बाउल, उसमें जो है सारी चीज़ें हमें डालनी हैं। सबसे पहले जो प्याज और आलू हैं ये डाल देंगे और जो हमने शिमला मिर्च की कटिंग की हुई है ना बिल्कुल बारीक बारीक वाली, अब वो जाएंगी इसमें। ये देखें इतने अच्छा जो है ना वो लुक आएगी इसके कलर की वजह से। अब ये दोनों जो है ना हेलोपिनोस और ग्रीन चिली दोनों हैं, ये वो मैंने डाल दी हैं। और अब थोड़े से जो है ना वो स्पाइस डालेंगे, सिर्फ 2 या 3 चीज़ें जाएंगी इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। स्पाइस आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ आधी टीस्पून में यूज़ कर रही हूँ, वो मैंने ½ टीस्पून काली मिर्च ली है और 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने जो है वो धनिया पाउडर लिया है। बस यही 3 चीज़ें मैं डाल रही हूँ और बस अब इसे मिक्स करेंगे और उसमें अंडे डालेंगे। अब यहाँ जो है ना जब भी आप स्पेनिश वो बनाते हैं ना ऑमलेट, तो उसको जो है ना उसकी लेयर थिक होती है, उसके लिए उसके अंडे जो है ना उसमें थोड़े ज़्यादा जाते हैं। तो यहाँ मैं 4 अंडों का यूज़ करूँगी। आप अपनी क्वांटिटी जितनी भी आप वेजिटेबल ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 3 मैंने भी डाली हैं, 1 और डाल दूँगी और बस जो है ना इसे मिक्सअप कर लेंगे। ये चौथा अंडा था ये, तो इस तरह मैंने टोटल 4 एग यूज़ किए हैं। इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है ना इसके कुकिंग प्रोसेस की तरफ जाएंगे और उसमें मेन चीज़ जो होती है वो पैन है। आप ये क्वांटिटी आप देख लें, इस क्वांटिटी के हिसाब से मुझे ये सबसे जो है ना छोटे वाला पैन रिक्वायर्ड था, तो क्योंकि हमें उसकी थोड़ी जो लेयर है ना वो मोटी रखनी होती है। तो अगर आप बड़ा जो है ना खुला पैन लेंगे तो वो उतनी ही, जितना खुला पैन होगा उतनी ही लेयर पतली होती जाएगी। तो आपको जितनी लेयर रखनी है उस हिसाब से आपको पैन चाहिए होगा। तो मैंने ये छोटे वाला लिया है। 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाला है, आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमने बैटर रेडी करके रखा है वो सारा इसमें डाल देंगे। अब ये देखिएगा इसकी तकरीबन ½ इंच से थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना, या 1 इंच से थोड़ी सी कम लेयर बनेगी, क्योंकि पैन जो है ना उस हिसाब से यूज़ किया गया है। जितनी लेयर आप मोटी रखेंगे उतने वो डिपेंड करता है कि आप पैन कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो बस यही जो है ना इसमें मेन चीज़ होती है। अब इसे बस फ्लैट ऊपर से कर देंगे और इसे मीडियम दम वाली फ्लेम आपने रखनी है और हम इसे 12 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो अच्छा, ये आपको पूरा, क्योंकि आप तब तक इसे फ्लिप नहीं कर सकते जब तक प्रॉपर अंदर से ना ये हार्ड ना हो जाए, इवन के मिडल में से भी और उसकी ऊपर वाली लेयर भी, तब तक फ्लिप नहीं कर सकते। इसलिए पहली जो टाइम है वो 12 मिनट लगेगा थोड़ा ज़्यादा, सेकंड फ्लिप करने के बाद थोड़ा कम टाइम लगता है। अच्छा, फ्लिप मैं कैसे करूँगी वो ये देखिए, आप इसकी लेयर्स चेक करें, बिल्कुल हार्ड हो चुका है, मिडल में से भी हार्ड हो गया है। अब एक प्लेट चाहिए होगी, इस प्लेट को आपने फ्राई पैन के ऊपर रखना है और बस फ्राई पैन को आपने इसे फ्लिप कर लेना है। ये देखें अब इसके अंदर जो है ना वो हमारे ऑमलेट जो है ना वो उसके अंदर आ जाएगा। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो हुआ है। अब पैन को दोबारा चूल्हे के ऊपर रखेंगे और इसे इसके अंदर डाल देंगे ताकि दूसरी साइड से भी प्रॉपर कुक हो जाए। ये देखें है ना इजी वे,
इसे फ्लिप करने का। अच्छा, पहली जो लेयर्स होती है ना उसमें ज़्यादा पहले सॉरी जो हमने 12 मिनट लगाया ना उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और नीचे से थोड़ा सा लाइट डार्क कलर हो सकता है, क्योंकि आपको 100% कुक करना होता है नीचे से, ताकि फ्लिप अच्छा हो और टूटे नहीं। अब यहाँ जो है ना मैंने तकरीबन 5 मिनट आप कह रहे हैं वेट किया था सेकंड साइड से फ्लिप जो है ना इसे कुक करने के लिए। ये देखें, अब दोबारा फ्लिप करें और इस तरह मज़ेदार सी जो है ना वो फाइनल लुक आपके सामने आ जाएगी। दूसरी साइड जब आप फ्लिप करेंगे दूसरी साइड को आप 5 मिनट दें या 6 मिनट, दम वाली पे डिपेंड करता है आपने पहली पे कितना कुक किया हुआ है। ये देखें, मज़ेदार सा जो है ना हमारा स्पेनिश जो ऑमलेट है वो रेडी हो गया। ये आप अपने हिसाब से इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी किए हैं। तो बस ये जी मज़ेदार सा जो है ना वो सॉरी केक नहीं ऑमलेट रेडी हुआ है। लाइक केक लग रहा है लेकिन है ऑमलेट ये। ओके, अच्छा अब इसे कटिंग करेंगे वो भी केक की तरह की। तो अब ये देखें, आप इसकी लेयर चेक करें कितनी मोटी और मज़ेदार की है। चलें जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली सारी वीडियोस ऑन टाइम देख सकें। ये देखें कितना इसका वो प्रॉपर जो है ना वो उसकी लेयर बनी है। टेस्ट में इतना अच्छा था, इतना मज़े का, इतनी अच्छी खुशबू इसकी आती है ना, और खाने में भी बड़ा फ्लेवरफुल लगता है। कोई चीज़ मज़ीद आपको खानी नहीं पड़ती, इसके साथ बड़ा ही मज़े का बनता है। ये आप मस्ट ट्राई करिएगा, ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इवन कि आप बच्चों को बना कर दे सकते हैं। आप उसमें ग्रीन चिली स्किप कर दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और एक प्रॉपर जो है ना ब्रेकफास्ट पे आप इसे खा सकते हो। बड़ा फुल फिलिंग है, भूख भी नहीं लगेगी। तो उम्मीद है जी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ट्राई कर सकें स्पेनिश ऑमलेट। तो ये देखिए, आप इसे टेस्ट करेंगे, बिल्कुल बड़ा ही मज़े का मुझे तो लगा था। तो चलें जी, वीडियो को ऑन करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।